नमस्कार, जन मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। आज जन मुद्दे में हम बात करेंगे ऐसे स्कूल की जिसकी पुरानी बिल्डिंग के कुछ कमरों में भूसा भरा है और 2 कमरों की बनी नई बिल्डिंग में 1 से 9वीं तक की पढ़ाई होती है, जिनकी छत भी टपकती रहती है और शिक्षक देर से आते हैं। ऐसे में पढ़ाई का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। अशोकनगर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर रिजोदा ग्राम पंचायत में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो स्कूल कम खंडहर ज्यादा नजर आता है। इस विद्यालय में 9 शिक्षक हैं। ग्रामीणों का कहना है 9 शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते और जब शिक्षकों से पूछते हैं कि वे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं तो शिक्षक उन पर भड़क जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को 2 का पहाड़ा तक नहीं आता। लाचार ग्रामीणों का कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते। हमें मजबूरन सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेजना पड़ता है। यहाँ पर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में अक्सर शिक्षक लूडो खेलते नजर आते हैं। विद्यालय में शौचालय नहीं है, छात्र बाहर खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। वहीं स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के कुछ कमरों में भूसा भरा है। नई बिल्डिंग में 2 कमरे हैं, जिनमें 1 से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो बरसात के दिनों में टपकती है। तो जनमुद्दा में आज बात हम कर रहे हैं अशोकनगर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्कूल की, जहां पर स्कूल की बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो जर्जर अवस्था में है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था भी जर्जर है, क्योंकि यहां पर केवल 9 शिक्षक हैं जो कि कभी भी समय पर नहीं पहुंचते। और क्योंकि शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते तो इससे स्कूल के बच्चों पर यानी कि उनकी शिक्षा पर भी काफी असर पहुंच रहा है। आपको बता दें कि शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते और कभी कभी तो शिक्षकों को लूडो खेलते भी देखा गया है। बच्चे बाहर शौच करने के लिए मजबूर है, क्योंकि विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे कितने परेशानी में, इतनी परेशानियां झेलते हुए इस विद्यालय पहुंचते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षकों की कमी है, शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, बच्चों को विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। ऐसे में अभिभावक भी परेशान हैं, क्योंकि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने के लिए मजबूर है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। मजबूरन अपने बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ रहा है। नाइन्थ में पढ़ते हो। आपको पता है 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? हाँ, देश स्वतंत्र हुआ था। और क्या हुआ था? झंडा बंदन होता है अपने स्कूल में। कितने बजे से कितने बजे तक झंडा फहराना जरूरी रहता है? सूर्य उदय होता है तब उसको लगाते हैं और सूर्यास्त होता था तब। सूर्यास्त होने से पहले? हाँ, अस्त होने से पहले निकाल लेते, लेकिन अब नहीं निकालेंगे। अच्छा, आप क्यों नहीं निकालेंगे? थोड़ी स्कूल का थोड़ी है बेटा, जो नियम अपना कब नहीं निकालेंगे। हाँ, मैं अब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो। आपको पता है 15 का आज क्या है? 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाते हैं अपन 15 अगस्त? नहीं पता? 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? आज 15 अगस्त है ना? क्यों मनाते हैं आज 15 अगस्त? आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? स्कूल है ना ये आपका, तो क्यों मनाते हैं 15 अगस्त? आप 7th क्लास में पढ़ती हो, आपको नहीं बताया गया कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? नहीं पता? आपको पता है? नहीं पता? नो टीचर है। कौन सी क्लास तक है आपका स्कूल? 1 से 10 तक। 10th क्लास तक है। हाँ। तो आपको पता है कि आपके जो बच्चे हैं आप उनको ये नहीं पता है आज 15 अगस्त है,
उनको ये नहीं पता कि 15 अगस्त क्यों मनाई जाती अभी है। हाल ही बताओ तो पूरे पब्लिक के सामने बच्चों को जब हाल ही भूल गए तो फिर आगे इसका पता है। एक आज दिन ही में बताओ तो कब बना, तो 8 दिनों से बताते आ रहे हैं मुझे। आजादी महोत्सव मन रहा हो तब से बता रहे हैं उनको। आपको पता है 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? मनाते उस दिन देश स्वतंत्र हुआ है। अच्छा, कौन सी सन में हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। कितने टीचर है कुल आपकी क्लास में, स्कूल 9 में? टीचर हैं, कह रहा हूँ ना, भूल कर। अच्छा, 9 टीचर है। तो इसीलिए जनता ने गांव की समस्याओं को देखते हुए मेरे को चुना है। आप ये समस्याएं जितनी हैं आप लोगों के माध्यम से मेरे प्रयास से सब हल कर ली जाएगी, क्योंकि गांव में अभी बहुत समस्याएं हैं। आज आपने भी देखा कि बच्चों के लिए 7वीं 5वीं 8वीं 10वीं वालों के लिए 2 दूनी 4 नहीं जानते क्या होता है। तो आप ये बहुत समस्या गांव वालों ने मुझे बताया, आप लोगों ने भी वहाँ चल के देखा, इसलिए मुझे ये समस्या ही हल करना है। मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे तो गांव के विकास के लिए मेहनत करना है। हाँ मैम, ऐसा है कि जो भवन चाहे तो बनवाने का हो, निर्माण करने का, शौचालय का हो निर्माण करने का, या फिर क्षतिग्रस्त है तो मरम्मत के लिए ये डीपीसी कार्यालय से राशि मिलती है। हमारे बीओ कार्यालय में ना तो कोई राशि आती इस प्रकार की, ना कुछ होता। या तो बीआरसी प्रदान करते हैं उनके लिए, या डीपीसी जिला कार्यालय से। ये राशि किन के पास जाती है? डीपीसी महोदय और बीआरसी महोदय के पास। तो बीआरसी महोदय, बात तो वही है। तो मतलब आप लोगों पर ही लगाए जा रहे हैं आरोप कि आप लोगों को अवगत कराया गया है। मैं वही कहना चाह रही हूँ। मैंने दयाराम जी को समझाया भी था, एक बार आए थे कि आप डीपीसी महोदय से ये विनय मैंने अपनी बात रखें डीपीसी महोदय के समक्ष, उनको आवेदन दीजिए आप, और आपकी जो भी मरम्मत की स्थिति है उनको आप पूरी तरह बताएं, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई बजट आता, कुछ भी नहीं है हमारे पास। केवल टीचरों का जो वेतन संबंधी जो पैसा है वो डीडीओ उससे निकलता है, ट्रेजरी से, माने नगद रूप में हमारे पास कोई पैसा नहीं है। एक्चुअली प्रिंसिपल तो ज़िले में केवल एक है, वो भी हाई स्कूल प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल के सारे पद खाली पड़े हुए हैं। जो स्कूल में सीनियर टीचर है उसी को जिम्मेदारी दी गई है। और रही बात ये कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है ये बच्चों को पता नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि उनको नहीं बताया गया होगा, क्योंकि स्कूलों में स्पेशली 15 अगस्त मनाते हैं और सारे टीचर्स कम से कम ये बात तो ज़रूर बताते होंगे बच्चों को कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। तो सर फिर बच्चे बता क्यों नहीं पा रहे? एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा कि 15 अगस्त, आपको पता है स्वतंत्रता दिवस है, कितना बड़ा दिन है 15 अगस्त, लेकिन बच्चों को ये चीज़ नहीं बताई जाती है। तो सर इसमें आप टीचरों की गलती नहीं बता रहे हैं फिर भी? ये इतना कॉमन सा प्रश्न है कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, ये तो बिना पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता है। वो तो टीचर, उनको तो ये ज़रूर बात पता होगी। और स्कूलों में सेलिब्रेशन होते इसलिए कि बच्चों को इस बात से परिचय दिया जाए कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी की क्या महत्ता है। इसलिए ये व्यवहारिक नहीं लगता कि टीचर को ये बात पता नहीं है। तो रिजोदा ग्राम पंचायत से जनमुद्दा हम आप तक चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक स्कूल की हालत काफी नाजुक है, बिल्डिंग भी जर्जर है और शिक्षा की व्यवस्था भी यहां पर जर्जर अवस्था में है। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता करमजीत कौर जुड़ गई हैं। करमजीत जी, इस स्कूल के बारे में हमने देखा कि जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर उन्हें काफी बेसिक सी चीजें नहीं पता है। जिस तरह से सवाल आपने किया था कि 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है, आरोप ये भी है कि बच्चों को 2 का पहाड़ा भी नहीं पता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षकों की यहाँ पर लापरवाही भी नजर आ रही है, शिक्षकों की मनमानी भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है शिक्षक कई बार यहाँ पर लूडो खेलते नजर आते हैं। और क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं इस विद्यालय में, बताएं। करमजीत जी, जिस विद्यालय की आज हम बात कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी विद्यालय की, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था काफी लचर है। बच्चों के लिए विद्यालय में शिक्षकों की यहाँ पर कमी है, केवल 9 यहाँ पर शिक्षक हैं। बच्चों की शिक्षा पर काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो भी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। और क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं इस विद्यालय में? करमजीत जी,
तो करमजीत जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि जनमुद्दा में आज चर्चा हम कर रहे हैं अशोकनगर जिले से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रिजौदा के एक हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर है। बात की जाए स्कूल के बिल्डिंग की तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से छतों से पानी टपकता है। बच्चे जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रहे हैं उन्हें काफी परेशानी यहाँ पर होती है, क्योंकि बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। छतों की बात करें तो विद्यालय की छत से पानी टपकता है। दूसरी तरफ बच्चों के लिए स्कूल में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। बच्चों को खुले में ही शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं बीमारियां भी घर कर लेती होंगी। और इसके अलावा बात की जाए शिक्षकों की तो जो शिक्षक हैं वो समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी काफी असर इससे पड़ रहा है। शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, बच्चों के प्रति ध्यान नहीं है शिक्षकों का। इसके अलावा बात की जाए तो बच्चों को बहुत ही मामूली सी चीजें नहीं पता है। यहाँ पर बच्चों को 2 का पहाड़ा तक भी नहीं पता है, जबकि ये विद्यालय कक्षा 1 से लेके 9वीं तक का विद्यालय है। करमजीत कौर हमारी संवाददाता हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। करमजीत जी, ग्राम पंचायत रिजौदा में ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसके आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? अव्यवस्थाएं तो बहुत सारी हैं वहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, कोई भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। कचरा घर बना रखा है स्कूल। जी, शिक्षकों की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी तक हमने देखा, शिक्षक यहाँ पर कम ही हैं और जो शिक्षक हैं वो भी कभी कभी विद्यालय पहुंचते हैं, समय पर नहीं पहुंचते हैं। करमजीत जी जी शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते। जरा एक बार फिर से बोलेंगे? शिक्षकों की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो विद्यालय में शिक्षक हैं वो समय पर नहीं पहुंचते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा पर भी काफी गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षिता जी, बिल्कुल कोई शिक्षक टाइम से नहीं पहुंचता है। स्कूल का टाइम 10 बजे का है और शिक्षक कभी 12 बजे पहुंचते हैं, कभी पहुंचते ही नहीं है और 2 बजे बंद करके चले जाते हैं, कभी 3 बजे बंद करके चले जाते हैं। शिक्षकों की अपनी मनमानी चल रही है जी, यानी कि कोई रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं है, कोई नियम कायदे कानून यहाँ पर नहीं है। शिक्षक अपनी मनमर्जी से विद्यालय आते हैं और जब मन चाहे विद्यालय बंद करके चले जाते हैं। बिल्कुल हर्षिता जी, बिल्कुल। और बात की जाए अगर शिक्षा की तो जैसा कि अभी हमने देखा कि बच्चों को 2 का पहाड़ा तक नहीं पता है और बहुत मामूली सी चीजें कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त का महत्व क्या है, ये सारी चीजें भी बच्चों को नहीं पता है। बिल्कुल, ये अगर बच्चों से पूछा गया कि 15 अगस्त आज क्या है, बिल्कुल। करमजीत जी बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ प्रसाद देलवार जुड़ गए, प्रधान अध्यापक हैं। प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। प्रसाद जी, ग्राम पंचायत रिजौदा में जो विद्यालय हायर सेकेंडरी जो स्कूल है, आपके विद्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर है। बच्चों को बहुत मामूली सी चीजें नहीं पता है। शिक्षा व्यवस्था की यहाँ पर बात की जाए, एक तो शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते हैं, इस तरह के आरोप अभिभावकों के हैं, ग्रामीणों के हैं, क्या कुछ कहेंगे? प्रसाद देलवार जी, प्रसाद देलवार जी से संपर्क फिर से साधने की हम कोशिश कर रही हैं। करमजीत जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। प्रसाद देलवार जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मेरा सवाल आपसे ये कि जिस विद्यालय की आज हम बात कर रहे हैं, आपके विद्यालय की यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लचर है, शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते हैं, बच्चों की शिक्षा पर काफी गहरा असर पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? प्रसाद देलवार जी, चलिए लौटेंगे करमजीत कौर के पास, संवाददाता हमारी। करमजीत जी, शिक्षा की हम बात कर रहे थे, शिक्षकों की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, बहुत मामूली सी चीजें बच्चों को नहीं पता है। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा की भी यानी शिक्षकों की भी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है।
तो हम बात करें आज जनमुद्दा में अशोकनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत रिजोदा के एक हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं उसकी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो जर्जर अवस्था में है। पुरानी बिल्डिंग में भूसा भरा हुआ है और अगर बात करें विद्यालय की दूसरी बिल्डिंग की तो इस बिल्डिंग से छत से पानी टपकता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते होंगे। शिक्षा ग्रहण करने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षकों की भी मनमानी देखने को मिलती है, क्योंकि शिक्षक अपनी मर्जी से विद्यालय पहुंचते हैं और अपनी मर्जी से ही विद्यालय में ताला लगाकर चले जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी के पीछे, अपनी मनमानी के पीछे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बात की जाए यहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें दो का पहाड़ा तक नहीं पता है, जिन्हें बहुत मामूली सी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको और हमें भी पता है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, झंडा क्यों फहराया जाता है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब बच्चों को नहीं पता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्यालय में शिक्षा की का क्या स्तर है। हमारे साथ उमेश रघुवंशी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी के। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। अशोकनगर से 15 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत रिजौदा में हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लचर है। शिक्षक अपनी मनमर्जी से विद्यालय पहुंचते हैं, विद्यालय से बाहर चले जाते हैं। बच्चों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। शिक्षा पर काफी असर पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? आवाज बहुत डिस्टर्ब है आपकी यहाँ की। उमेश रघुवंशी जी, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? जी, अब पहुंच रही जी। रिजौदा ग्राम पंचायत से आज हमारा जनमुद्दा है, जहां पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था काफी लचर है। यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग की बात करें तो छतों से पानी टपक रहा है। बच्चों को मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। शौचालय यहाँ पर बच्चों के लिए नहीं है। शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैडम, अगर ऐसी कोई बात है और आपके द्वारा ध्यान में लाई गई है तो निश्चित रूप से बीईओ और डीओ से बात करके व्यवस्था को ठीक कराने की कोशिश करेंगे जी, और संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को बोलेंगे जी। यानी कि इससे पहले क्या आपके संज्ञान में ये मामला नहीं आया था? आपको इसके बारे में कोई जानकारी पहले नहीं थी? नहीं, मेरी जानकारी में आपके द्वारा पहली बार आ रहा है संज्ञान में मामला जी, और आपने जो ध्यान में लाया है तो उस पर कार्रवाई करवाएंगे जी। ये कौन से ब्लॉक का रिजौदा है? बिल्कुल, आप उमेश जी बने रहे हमारे साथ। करमजीत कौर हमारे साथ बनी हुई है। करमजीत जी, जी जी। उमेश रघुवंशी जी का सवाल है कि किस ब्लॉक में ये विद्यालय है, जानकारी लेना चाह रहे हैं जी। अशोकनगर में ही है ये रिजौदा गांव, अशोकनगर में ही आता है सर। करमजीत जी, इनका कहना है कि इनके संज्ञान में मामला अब आया है और आगे जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, देखिए आप, स्कूल की हालत बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है वहाँ पर। जिम्मेदार अधिकारी जो भी है कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उमेश जी जी, नहीं, आपके द्वारा मामला ध्यान में आया है। जिम्मेदार बीईओ को भी आज ही बोल रहे हैं, डीओ को बोल के कलेक्टर के संज्ञान में ये मामले लाएंगे और जो दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जी बिल्कुल उमेश जी, आप आश्वासन दे रहे हैं, तो कितना समय फिर भी लग जाएगा? जिस तरह से अभी करमजीत जी ने कहा कि काफी समय से भी यहाँ पर परेशानी है और जैसा कि उन्होंने आपसे भी दरखास्त की कि एक बार आप जाकर ब्यौरा करें, जाकर देखें, तो कितना समय इस प्रक्रिया में आपको लग जाएगा? मैं खुद उसे विद्यालय में जाऊंगा और उसकी स्थिति देखूंगा, संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोलूंगा जी। और आपके द्वारा ये विषय मेरे संज्ञान में लाया गया है, अभी तक ध्यान में नहीं था, तो निश्चित ही जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे जी। बिल्कुल उमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद जी। तो करमजीत जी, आना चाहूंगी आपके पास जी। जिस तरह से समस्या काफी समय से बनी है, लेकिन अभी उमेश रघुवंशी जी यानी कि जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में वो आगे कार्रवाई करेंगे और देखेंगे। क्या लगता है? करमजीत जी रुकिएगा एक मिनट। नीरज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में।
बोले जी। थैंक यू। जनमुद्दा में हम बात कर रहे हैं रिजोदा ग्राम पंचायत के हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर शिक्षा व्यवस्था काफी लचर है। यहाँ पर जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय से छत टपकती है, बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शौचालय यहाँ पर नहीं है, बच्चों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। ऐसी और तमाम यहाँ पर अव्यवस्थाएं सारी बातें नहीं, इन बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। सभी जगह जो हायर सेकेंडरी स्कूल है सभी जगह शौचालय नहीं, हमारे पास तस्वीरें ऐसी आई हैं नीरज जी, हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अभिभावकों का साफ आरोप है यहाँ पर। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अभिभावक से तो आप जो कहलवाना चाहते हैं ना वही कहने लगते हैं। देखिए बात की जाए अगर कहलवाने की, चलिए एक बार आपकी बात हम मान भी, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती नीरज जी। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है छतों से पानी टपक रहा है, बच्चों के लिए और सुविधाएं भी नहीं है, शिक्षक भी समय पर यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। बारिश इतनी तेज हुई थी कि उसमें घरों की छतें टपक गई थी, जो हमारे अपने निजी घर है, और स्कूल से अगर पानी आए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अच्छा आपके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पर तमाम अलग अलग जगहों से बच्चे पहुँचते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, आप कहते हैं बड़ी बात नहीं है। बारिश बहुत तेज हुई थी, 3-4 दिन बहुत लगातार बारिश हुई थी, इसलिए वो रिस के पानी नीचे जाना स्वाभाविक था। देखिए आपने जैसा कहा बारिश हो रही है, बारिश इतनी तेज हो रही है कि छतें यहाँ पर बह गई हैं, बच्चों की जान के साथ भी यहाँ पर बच्चे जान जोखिम में डालकर विद्यालय पहुंच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपकी छतों से भी पानी टपक रहा है। अब हमने तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया नहीं है, जब मैं उसको खुद अपने आंखों से देखूंगा और तब हम उस पे क्या अच्छा हो सकता है उसको करने के लिए कार्रवाई करेंगे। कब आप देखेंगे? अभी तो आपने कहा कि इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं, और अभी आप कह रहे हैं कि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है। आप किसी एक बात पर टिकिए और ये बताइए कि अब आपके संज्ञान में अगर ये मामला आया है तो अब आपके द्वारा कब इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी? ठोस कार्रवाई में अगले वीक में, अब ये तो 2-3 दिन अवकाश है, अगले वीक में 2 सदस्यीय दल बना के भेजेंगे वहाँ पर, और जो भी कमियां होंगी उनको दूर कराने का प्रयास करेंगे। जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, जिस तरह से आपने कहा कि आप स्वयं वहां नहीं पहुंचे, आपने खुद नहीं देखा है, तो आपने जो आरोप लगाया कि ग्रामीणों से जो बुलवाओ वो बोल देते हैं, तो हम आपकी बात कैसे मान लें? आपकी बात से हम कैसे सहमति जताएं? मैंने अक्सर देखा है कि जब भी गांव में टीचर के लिए कोई भी जाता है ना, तो बहुत अच्छा स्कूल है, इसके बावजूद भी गांव के लोग हमेशा टीचर को दोषी ठहराने लगते हैं, टीचर देर से आते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अक्सर ये मेरे संज्ञान में आया है, जबकि उस स्कूल की मैंने क्षमता देखी है कि पब्लिक स्कूल से भी ज्यादा अच्छे बच्चे हैं वहाँ के, बावजूद इसके उनके पता नहीं दिमाग में क्या जहन में भरा रहता है। ये बात और होगी आपके संज्ञान में पहले जो भी मामला आया, लेकिन अभी हम तस्वीरें साफ देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पर परेशान हैं, खुद हमने देखा, तस्वीरें हमारे सामने हैं, छतों से पानी टपक रहा है, इन्हें आप नहीं नकार सकते हैं। आप एक बार जाइए वहां पर टेस्ट कीजिए, उसके बाद कार्रवाई की यहाँ पर बात कीजिए, क्योंकि आश्वासन लगातार मिल रहा है, आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की जा रही है। अभी ये कल तो हमारे संज्ञान में बात आई है, जो वहाँ पे गई थी कोई मनमीत कौर कौन से। अब इसके बाद में जब मैं देखूंगा तभी तो कुछ उस पर वक्तव्य दे पाऊंगा, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के मैं कोई बात नहीं कह सकता बहुत जिम्मेदारी से। जी देखूंगा तो बोल पाऊंगा मैं। जी बिल्कुल नीरज जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। करमजीत जी, इनसे ये करमजीत जी बिल्कुल कहें, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब इनसे जो जिम्मेदार अधिकारी ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनने कभी जाके देखा नहीं है, तो फिर ये कैसे बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब ठीक चल रहा है, शौचालय ये सब कहना गलत है। ये शौचालय वहाँ पे इनने देखा है कभी जाके? वहाँ पे शौचालय नहीं है, और ये कहीं ना कहीं टीचरों को, अपने जो शिक्षक हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नीरज जी लीपापोती कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। नीरज जी क्या कहेंगे? अब आप आरोप आप पर लग रहे हैं। नीरज जी तो नीरज जी ने कॉल कट कर दिया, उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। करमजीत जी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हमारे साथ अब उमा माहेश्वरी जुड़ गई हैं, कलेक्टर हैं। कलेक्टर ने भी, यानी कि उमा माहेश्वरी ने भी कॉल कट कर दिया हमारा, वो भी हमारे इन सवालों का, क्योंकि वो घिर जाएंगी, उन्हें पता है, तो जवाब देने से वो बचती नजर आई। करमजीत जी आपके पास लौटना चाहूंगी।
हर्षिता जी, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना तो सोच समझ है सब में कि ये सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ जो भी हैं, ये जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी बात करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जब अशोक नगर से जस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये लोग देख नहीं सकते हैं, और फिर आगे जो और ग्रामीणों में ज्यादा गहरे जंगलों में जाके स्कूल हैं, तो वहां जाके ये कैसे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अर्चिता जी, हम लोग इनको बार बार कॉल करके मिलने के लिए बोलते हैं, बाइट लेने के लिए, तो ये हम लोगों को कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं, ब्लैकलिस्ट में नंबर डाल देते हैं अधिकारी। बिल्कुल ऐसा तो ये करेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से जब ये बड़े पद पर होने के बाद इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं, जब इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद उसमें लिप्त होते हैं। तो इसीलिए ये बचने की भी हर संभव प्रयास ये लोग करते हैं। और जिस तरह से आपने कहा, कॉल कट कर दी जाती है, जैसे कि अभी हमारी चर्चा के दौरान भी कलेक्टर ने भी कॉल कट किया और बात नहीं उन्होंने करनी चाहिए, तो इससे साफ नजर आता है कि ये लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये लोग खुद इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की असुविधाओं से संबंध रखती हैं। तो हम जनमुद्दा में आज जो बात करें रिजौदा ग्राम पंचायत की, अब इस हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए क्या कुछ लगता है आपको करमजीत जी, कि आगे क्या कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी और कब इन बच्चों के लिए कोई सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी? हर्षिता जी, सीधी सी बात है कि जब कलेक्टर महोदय, जो भी उमा माहेश्वरी जी हैं और ये नीरज शुक्ला जी हैं शिक्षा अधिकारी, जब ये लोग, इनको ध्यान नहीं है, ये लोग कुछ कार्रवाई, इन्हीं पे सब दावेदारी रहती है पूरे स्कूलों की। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कॉल कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो संभव नहीं है कि कोई भी आगे बच्चों का कोई भविष्य है। जी बिल्कुल करमजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की अशोकनगर से महज 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित रिजौदा ग्राम पंचायत के एक हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था काफी लचर है। विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो काफी लचर व्यवस्था में है, छतों से पानी टपक रहा है, बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, शिक्षकों का यहां पर अभाव है, शिक्षकों की मनमानी है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर भी काफी असर पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो किसी पद पर हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो बात करने से कतरते नजर आए। और आज कलेक्टर ने भी और बड़े बड़े पदाधिकारियों ने भी कॉल कट किया, कहीं ना कहीं जवाब देने से वो बचते नजर आए। जो सवाल हम उनसे करते, जो जिम्मेदारियों से वो आज भागते नजर आए। खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।